हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 में से एक नया टॉपिक फ्रॉम साइंस विच इज़ विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स एंड दिस इज़ मेनली पार्ट 2। सो ये पार्ट 2 है जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। क्या है वो टॉपिक्स, आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड ऑफ विंड। पहले टॉपिक में हम जानेंगे कि किस तरह से हम डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड को फाइंड आउट कर सकते हैं या किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक में हम मेनली करने वाले हैं कुछ एक्टिविटीज़ जिसमें आप देखोगे कि हाई स्पीड विंड्स जो होती हैं वो हमेशा एकम्पनीड होती हैं बाय लो एयर प्रेशर या हम कहें सिंपली रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो ये हाई स्पीड विंड्स के केस में होता है, लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। थर्ड, यहाँ पे हम अगेन एक एक्टिविटी समझेंगे अच्छी तरीके से जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वार्म एयर जो होता है वो हमेशा राइज अप करता है। इट ऑलवेज राइजेस अप एंड इट ऑल्सो एक्सपैंड्स। So these are the three topics that we'll be covering in these today's lecture. So before I start with my lecture, I would like to thank you all for watching the videos. इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लाएं तो आपको करनी होगी हमारी मदद। आपको सिंपली वीडियोस को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि फिमेटिक्स लर्निंग हब की फैमिली से ज़्यादा लोग जुड़ना शुरू करें। Then we will start with our live sessions very soon. लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकोगे ड्यूरिंग द लाइव क्लास। इन फैक्ट ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स एज वेल एज गुड कॉन्सेप्ट्स जो आपको न्यूमेरिकली एज वेल एज कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सो ज़रूर से करिए हमारी हेल्प बाय शेयरिंग द वीडियोज़ विद द पीपल अराउंड यू। अगर आपको ज़रूरत है क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स नोट्स सी एंड दैट फॉर फ्री तो आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल बाय द सेम नेम फिमेटिक्स लर्निंग हब। तो ज़रूर से जाइए, ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल। आप मेरा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। So do join my Telegram channel as well as visit my Facebook page. Links are given in the description. So let's begin now with today's topic जिसमें सबसे पहले हम डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड के बारे में विंड के बात करने वाले हैं। तो विंड की अपनी एक स्पीड होती है, ओके, इट हैज़ गॉट इट्स ओन स्पीड। ऑल्सो विंड की स्पीड को मेजर हम कर सकते हैं एज वेल इसके डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। विंड्स की स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कई चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। विंड की स्पीड की हेल्प से ही आप जो है फ्लाई कर सकते हो काइट इन द स्काई। ऑल्सो जो वेरियस फिनोमिनल्स हैं नेचर में अकर कर रहे हैं उसमें जो है सिंपली आपके विंड का काफ़ी ज़्यादा विंड स्पीड का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करें वेदर की तो वन ऑफ द फैक्टर्स होता है विंड स्पीड, जिसकी वजह से वेदर डिसाइड होता है डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट और आवर टू आवर। सो विंड स्पीड हैज़ गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस। विंड स्पीड से हमारा सिंपल मतलब है एयर करंट। अभी एयर करंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसकी स्पीड हाई हो सकती है, लो हो सकती है। यहाँ अगर हम बात करें विंड स्पीड की तो विंड स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक डिवाइस का विच इज़ कॉल्ड एनीमोमीटर। सो वेरी इंपॉर्टेंट नेम दैट यू नीड टू रिमेंबर इज एनीमोमीटर इज द डिवाइस और द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द विंड, राइट। कुछ इस तरह से आपका ये एनीमोमीटर दिखता है, ओके। तो इट लुक्स लाइक दिस समवेयर। कुछ इस तरह से आपको एयरपोर्ट्स पे ये एनीमोमीटर डेफिनेटली दिख जाएगा, राइट। तो अगर हम ऑन दी अदर हैंड बात करें इसके डायरेक्शन की, विंड की अपनी एक डायरेक्शन भी होती है। एयर करंट किसी एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, नॉट इन ऑल द डायरेक्शंस टुगेदर। सो देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसमें ये एयर करंट फ्लो करेगा, विंड की स्पीड होगी डायरेक्शन में। तो उसका इस्तेमाल जब हमें डायरेक्शन ऑफ विंड का सिंपली बताना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेदर क्लॉक का, ओके। तो वेदर क्लॉक जो है वो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, राइट। तो हमने स्पीड और डायरेक्शन के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। अब विंड स्पीड के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो स्पीड कितना भी किलोमीटर पर आवर हो सकता है वो डिपेंड करता है कौन सा विंड है। मैंने आपको पार्ट 1 में कई सारे टाइप्स बताए थे जिसमें आपके ब्रीज, स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म, गेल के बारे में हमने बात की थी। अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूँ गेल की, उसकी स्पीड होगी लगभग 50 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटे में
gale can travel a distance of 50 kilometers. देन अगर हम स्टॉर्म की बात करें जो कि काफ़ी एक हाई स्पीड विंड होगी, उस केस में स्टॉर्म विल बी अकम्पनीड बाय हाई स्पीड विंड्स जिसकी स्पीड होती है अबव मीन्स 89 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा। तो एक घंटे में स्टॉर्म जो है इट कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 89 किलोमीटर। आप देख सकते हो कितना लार्ज डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकता है स्टॉर्म। ओके, अगर काफ़ी वायलेंट स्टॉर्म है उसकी स्पीड जो है इससे भी ज़्यादा होने वाली है। सो वायलेंट स्टॉर्म के केस में द स्पीड इज विद इन दिस रेंज 103 एंड 107 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पीड होता है। ओके, तो ये था कुछ स्पीड के बारे में जो हमने अभी बात की, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द विंड के बारे में, राइट। सो यू कैन सी कि स्पीड जो है वो वैरी करती रहती है, उसका अपना एक रेंज होता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स हियर। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now our next topic and a very important topic is high speed winds के बारे में जब हम बात करते हैं इसका मतलब है low pressure means जहाँ speed high होने वाली है wind की वहाँ पे air pressure काफ़ी low होने वाला है। So कुछ वैसा वर्सा है, high speed होगा तो low pressure होगा, low speed of air होगा तो high एयर प्रेशर होगा। सो दिस इज समथिंग इनवर्स रिलेशन, अगर स्पीड ज़्यादा है एयर की तो प्रेशर एयर की कम होगी। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, एक इनवर्स रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंपली कुछ दो एक्टिविटीज़ ली हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस थिंग इन अ प्रॉपर वे। तो पहले आप देखोगे दिस इज सम बॉटल, यहाँ पे ये एक बॉटल है। ओके, ये कोई एक बॉटल है। बॉटल का ये जो है ऑब्वियसली दिस इज द माउथ ऑफ द बॉटल। यहाँ पे जो है एक पेपर स्ट्रिप रखा गया है, एक पेपर को लेके उसका बॉल बनाया गया है। सो दिस इज सम पेपर बॉल हियर। ओके, एंड इसे रखा गया है नियर टू द माउथ, इस बॉटल के जस्ट इसके मुंह के पास, माउथ ऑफ द बॉटल के एकदम बगल में रखा गया है, जस्ट थोड़ा सा अंदर है एंड इट इज नियर टू द माउथ। नाउ लेट अस डू एन एक्टिविटी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली यहाँ से माउथ के नियर, यहाँ से मान लीजिए कोई एक इंसान है वो फूंकता है, ब्लोज द एयर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वी विल ब्लो एयर, राइट। सो लेट अस डू दिस। So when you blow air here, so simply blow some air. So यहाँ पे इसके मुंह के करीब हम यहाँ पे we are blowing some air, हम कुछ हवा डालते हैं, फूंकते हैं। तो होता क्या है, ये ऑब्जर्व किया गया है, ये जो पेपर स्ट्रिप है, पेपर का बॉल जो है, सॉरी इनफैक्ट यहाँ पे पेपर बॉल जो है ये एक्चुअली पुश आउट हो जाता है, अंदर नहीं जाता। इवन इफ वी ब्लो सम एयर नियर इट्स माउथ, दिस बॉल ऑफ पेपर इट पुशेस आउट ऑफ द बॉटल, बॉटल के बाहर से पुश आउट हो जाता है, निकल आता है। क्यों अंदर नहीं जा रहा, कितना भी हम यहाँ पे अगर फोर्स लगाने की कोशिश करें, जा क्यों नहीं रहा है, हम कितना भी एयर ब्लो करने की कोशिश करें, व्हाई इज इट नॉट गोइंग। सो द रीज़न बीइंग यही है कि हाई स्पीड विंड की बात अगर हम करें या हाई स्पीड एयर की बात करें, वहाँ पे लो एयर प्रेशर हो जाता है। ओके, सो व्हाट रियली हैपेंस, जैसे आप यहाँ पे इसके नियर इट्स माउथ यू विल ब्लो सम एयर, सो यहाँ पे ये रीजन बन जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पीड हाई होगी एयर की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड ऑफ द एयर की, ओके, ये हाई है यहाँ पे, राइट, दिस इज हाई हियर, बट यहाँ पे हाई स्पीड ऑफ एयर है, बट दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एयर प्रेशर हो जाएगा वो काफ़ी लो हो जाएगा, राइट। एयर प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा, एयर प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा। जबकि इसके कंपैरिजन में बॉटल के अंदर के हिस्से की बात करें, क्योंकि ये बॉटल खुला हुआ है तो ऑब्वियसली देयर इज सम एयर इनसाइड द बॉटल ऑल्सो। इसके अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे एक्चुअली जो स्पीड है एयर की वो काफ़ी कम है, सो द स्पीड इज लेस, स्पीड लो है एयर की। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे जो एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर यहाँ पे हाई है, राइट। यहाँ पे एयर प्रेशर हाई है, अंदर हाई एयर प्रेशर है, बाहर लो एयर प्रेशर है, जिस वजह से जो फोर्स लगेगा इस पेपर बॉल के ऊपर वो अंदर से बाहर लगेगा इनटू दिस डायरेक्शन, एंड ड्यू टू विच दिस पेपर बॉल विल फाइनली कम आउट, इट विल पुश आउट, सिंपली वो पुश आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल आएगा। सो दिस इज द रीज़न जो हमने एक एक्टिविटी यहाँ पे देखी।
उसी तरह से देयर इज अनदर एक्टिविटी दैट यू कैन ऑब्जर्व हियर, दैट यहाँ पे एक रॉड लिया गया है, रॉड में 2 बलून्स हैंग किए गए हैं. सो दीज आर द 2 बलून्स हियर दैट हैज बीन हैंग्ड, राइट. ये बलून्स है जिनको हैंग किया गया है यहाँ पे. अब करना ये है कि ऑब्वियसली इन बलून्स के अंदर जो है थोड़ा बहुत पानी भरा गया है, इनको पानी भर के फुला दिया गया है इनको सिंपली. ओके, सो देयर इज एन इन्फ्लेशन ऑफ द बलून हियर. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है मीन्स दोनों बलून्स के बीच में अब क्या करेंगे, यहाँ पे सम एयर इज ब्लोन. अगेन ब्लो सम एयर, मुंह से फूकिए इस तरफ टूवर्ड द लाइक इन दोनों के बीच में, या ब्लो सम एयर ओवर हियर. ओके, आप क्या ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि जब व्हेन यू ब्लो सम एयर ओवर हियर व्हाट रियली हैपेंस, यहाँ पे ये जो दोनों बलून्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देते हैं. दे कम टूवर्ड्स ईच अदर. द रीजन बीइंग, जैसे ही आप यहाँ पे ब्लो करते हो कुछ एयर, तो यहाँ जो विंड की स्पीड है या एयर की जो स्पीड है वो यहाँ पे क्या है, हाई है. सो सेंटर में यहाँ पे स्पीड काफ़ी हाई है, जिस वजह से लो प्रेशर रीजन बनता है. ये लो प्रेशर वाला रीजन या एरिया हो जाएगा, जबकि बलून के अंदर प्रेशर हाई रहता है. हाई प्रेशर हियर, ऑल्सो हाई प्रेशर हियर, राइट. एंड मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था एयर जो है, मोशन जो होगा वो हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम, एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर to low pressure. So that is why these 2 balloons will come towards each other. So this is the reason that we have high speed winds are always accompanied by reduced air pressure or low air pressure. I hope this topic is very much clear to you. Now let us see an activity जो ये prove करता है कि warm air rises up. So this is one of the activities, or you can have a number of activities with you, right? तो ये एक लेते हैं simply यहाँ पे. Now let us try to understand this now. तो यहाँ पे simply क्या है कि मैंने जो है 2 paper bags लिए हैं. ये एक paper bag है, ये एक paper bag है. So this is some paper bags. I have taken paper bags here. So these are mainly the paper bags that has been taken. अब ये दोनों एयर बैग्स हैं, पेपर बैग्स हैं, जिनको ऐसे हैंग किया गया है विद द हेल्प ऑफ सम रिजिड सपोर्ट हियर. ओके, विद द हेल्प ऑफ सम रिजिड सपोर्ट इट हैज बीन हैंग्ड. अब हैंग कर दिया है यहाँ पे हमने. अब ये थ्रेड की हेल्प से, मान लीजिए कोई मेटल रॉड है, मेटल रॉड है, सेम यहाँ पे भी है. यहाँ पे ये दूसरा सिचुएशन एग्जैक्टली. मान लीजिए कंसीडर दिस फर्स्ट सिचुएशन, ये एक मेटल रॉड है या वुड का रॉड है, सिंपली कोई भी आप ले सकते हो. आपने थ्रेड की हेल्प से या स्ट्रिंग की हेल्प से अपने हैंग कर दिए दोनों पेपर बैग. ये सेम पेपर बैग्स हैं, सेम हाइट पे ये हैंग कर रहे हैं. अब यहाँ पे आप क्या करो, ऑब्वियसली ये पेपर बैग्स के जो नीचे वाला हिस्सा है ये सिंपली ओपन है. ओके, लाइक अ बैग एज इट इज अ पेपर बैग. अब मान लीजिए ये जो पहला वाला पेपर बैग है, इसके नीचे आपने एक कैंडल रख दिया, राइट. जस्ट लिट 1 कैंडल अंडर दिस फर्स्ट वन. जैसे ही आप पहले वाले के नीचे कैंडल रखोगे तो ऑब्वियसली हीटिंग शुरू होगी. तो यहाँ से ऑब्वियसली हीटिंग शुरू होगी, क्योंकि ये पेपर बैग्स ऑलरेडी ओपन हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एयर है ही. सो जैसे ही आप हीट करोगे, पहले वाले को नीचे रखना है आपको, ऐसा नहीं कि ये बर्न करना शुरू हो जाए. हमें सिंपली ये करना है कि हम इस पेपर बैग के अंदर और आसपास जो हवा है उसको हमको सिंपली वार्म करना है. सो कैंडल की हेल्प से हम ये करने वाले हैं. तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे थोड़ी देर के लिए, आसपास की हवा जो है कैंडल की वो गर्म हो जाएगी. आप देखोगे कि कुछ इस तरीके का सिचुएशन बन जाएगा. दिस इज केस 2. सिचुएशन नंबर 2 मीन्स यहाँ से फाइनली हम यहाँ पहुँच जाएंगे. ऑब्जर्वेशन होगा ये कि ये जो पेपर बैग था पहला वाला, मान लीजिए ये दिस इज पेपर बैग ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी. ओके, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो पेपर बैग ए जो था वो ऊपर की तरफ उठ जाता है एंड ये नीचे की तरफ आ जाता है. इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पेपर का जो वेट था, ओके, ये लाइट हो चुका है, जिस वजह से ये हैवी बन चुका है, तो ये नीचे की तरफ झुक गया और ये रॉड जो है वुड या मेटल का ऐसे झुक जाता है, सिंपली लाइक दिस.
सो द रीजन बीइंग, जैसे ही हम यहाँ पे गर्म करते हैं हवा को, इसके आसपास की जो हवा है, राइट, सो इट बिकम्स वार्म, तो यहाँ पे हमें वार्म एयर मिलती है। अब वार्म एयर का क्या होता है, वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि वार्म एयर अगर होगी तो उसका जो वेट होगा वो लाइट हो जाएगा, सो इट बिकम्स लाइट इन वेट। इसका जो वजन है या वेट है वो काफ़ी हल्का हो जाता है। सो लाइट एयर मीन्स वार्म एयर ऑलवेज बिकम्स लाइट इन वेट। सो लाइट इन वेट बनने की वजह से ये ऊपर की तरफ पुश करती है, क्योंकि वो वार्म एयर है, ऊपर की तरफ उठेगी, कुछ इस तरह से उठने की कोशिश करेगी, और जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो पेपर बैग के अंदर की हवा है वो गर्म हो चुकी है, अब वो ऊपर की तरफ पुश करेगा इस पेपर बैग को, सो इट गेट्स सम काइंड ऑफ अ पुश, सो इट पुशेज इट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे ये इसको पुश करेगा, एयर बैग जो है पहला वाला ए, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा एंड ये वाला नीचे की तरफ आ जाएगा, मीन्स दिस इज लाइट इन वेट नाउ। द रीजन बीइंग कि जो वार्म एयर होता है इट बिकम्स लाइट इन वेट एंड इट ऑलवेज राइजेज अप। तो ये एक्टिविटी वही चीज़ हमें शो करती है। ऑल्सो जब आप हीट करते हो एयर को, सो एयर ऑलवेज एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, राइट, विच वी कैन सी फ्रॉम हेयर एज वेल। So the first thing that I have is warm air always rises up, and the second point being air expands on heating. So you need to heat it up, right? So these are the 2 points that you need to remember here. This is the first one and this is the second one, right? सो आई होप ये जो एक्टिविटी थी जिसकी हेल्प से मैंने आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की कि वार्म एयर ऑलवेज राइजेज अप एंड इट एक्सपैंड्स इज क्लियर टू यू।